अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 48,000 फॉर्म रिजेक्ट। क्या अपडेट निकल कर आ रही है? फॉर्म को रिजेक्ट क्यों किया गया, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने ये काम नहीं किया। तो कौन सा आपको काम करना है और कौन कौन से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि ई मापी का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है कि बिहार सर्वे, आपको पता है कि दूसरा तीसरा चरण चल रहा है और अब मापी का काम भी शुरू होने वाला है और धीरे धीरे रैयत जो है मापी का फॉर्म भर रहे हैं। बट मापी का फॉर्म में 48,000 रैयतों का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए, रिजेक्ट होने की जो सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है कि जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो आपके मोबाइल नंबर की वजह से, यानी कि जब आपने ऑनलाइन साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म भरवाया, प्रपत्र 2 हो या फिर प्रपत्र 3 जब आपने भरवाया, तो वहाँ पे एक कॉलम था मोबाइल नंबर देने का, यानी कि अगर आप मोबाइल नंबर वहाँ पर देते तो कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ अगर आपने फॉर्म भरा तो जब उसको चेक किया जाता है तो उसमें कुछ करेक्शन करना होता है, तो करेक्शन के लिए अधिकारी जो है आपके पास कॉल करते, बट आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया या फिर आपने अपना मोबाइल नंबर तो दे दिया, अधिकारियों की तरफ से आपके पास कॉल गया तो आपने कॉल को रिसीव नहीं किया। आपने सोचा कि कोई कस्टमर का नंबर है या फिर आप किसी वजह से उनका कॉल को रिसीव नहीं किया, और आपको पता है कि जब रिसीव नहीं कीजिएगा तो उनका कॉल बैक कॉल भी नहीं लगता है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि टोटल जो है 48,000 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है 38,000 फॉर्म सबमिट हो गए, यानी कि टोटल जो फॉर्म भरा गया था वो लगभग जो है 80,000 से भी ज़्यादा जो है फॉर्म भरा गया था। लगभग 86,000 जो है वो फॉर्म भरा गया था। तो 86,000 में क्या हुआ कि 48,000 फॉर्म को तो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है 38,000 जो फॉर्म आपके जो है वो सबमिट हो गए। तो अब क्या करना होगा आपको, तो देखिए, सबसे पहले मैं नए रैयतों को बता देता हूं कि अगर आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं, प्रपत्र 2 हो या फिर प्रपत्र 3 हो, तो आपको याद रखना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है और याद रखना है कि मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका चालू नंबर है। बंद नंबर आपको नहीं डालना है या फिर आप अपने कोई घर वाले का नंबर नहीं डालना, यानी कि मेन नंबर डालना। असल में क्या होता है कि रैयत जो है किसी भी नंबर को उठाकर डाल देते हैं कि नंबर, इसलिए कि चलो फॉर्मेलिटी निभा जाएगा। फॉर्मेलिटी के लिए नंबर आपसे नहीं मांगा जाता, आपसे नंबर इसलिए मांगा जाता है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपके फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपका फॉर्म किसी तरीके का कोई भी दिक्कत है फॉर्म में तो आपको फ़ौरन इन्फॉर्म किया जाएगा, बट आपने नंबर नहीं दिया या फिर नंबर भी दिया तो आपने कॉल को रिसीव नहीं किया। इसी वजह से जो है 48,000 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। ई मापी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका है। अब जो है कि ये कैसे सही होगा, तो सही होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अधिकारी जो है आपका बायोडेटा निकाल के आपके एड्रेस पर पहुंचेंगे। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो आप मैसेज करने लगेंगे कि मोहम्मद भाई हमारा भी रिजेक्ट हो गया, हुआ या फिर नहीं हुआ। और मैं आपको एक मरतबा फिर से ये भी बता देता हूँ कि ये जो डेटा निकल कर आया है तो इस डेटा में ये नहीं बताया गया है कि कौन से जिला का फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है और किसका किसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि 88,000 में 48,000 फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। वजह यह है कि उन्होंने नंबर नहीं दिया था या फिर सही तरीके से फॉर्म नहीं भरवाया था। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 20 जिलों का सर्वे रद्द, तो वहाँ पर भी यही अपडेट निकल कर आई थी। वहाँ पर भी डेटा में यही बताया गया था कि जब उन्होंने फॉर्म भरा तो उसमें प्रपत्र 2 या फिर खेसरा नंबर हो या फिर
खतियान नंबर हो, गलत दे दिया। गलत जब आप दीजिएगा तो जब उसकी चेकिंग होगी तो खुद ब खुद आपको आपका स्टेटस पेंडिंग शो करेगा, इसी वजह से पेंडिंग आपको शो कर रहा। और यहाँ पर भी मापी वाले फॉर्म में भी यही आपने गलती किया कि आप नंबर नहीं दिया, और नंबर दिया तो आपने कॉल को रिसीव नहीं किया या फिर किसी और तरीके से आपने फॉर्म को गलत भरवाया। तो ऐसा आप काम ना करें कि आने वाले वक्त में आपको दिक्कत होगी। देखिए, इसमें तो ये नहीं है कि अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपकी ज़मीन नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा दुश्वारी ये हो जाएगी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिनका सबमिट हो गया तो उनका तो जल्दी जल्दी मापी हो जाएगी, आपका रिजेक्ट रहेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यही दुश्वारी आपके लिए, वरना और किसी तरीके का कोई भी दुश्वारी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भले का ज़्यादा रिजेक्टेड हो रहा है। जिन्होंने ऑफलाइन भरा था उनका किसी तरीके का कोई भी दिक्कत कम आ रही है। जब मैंने बताया था कि 20 जिला का सर्वे रद्द हुआ तो वहाँ पर भी मैंने यही बताया था कि आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरवाया तो उसमें आपसे ही गलती हो गई। जब आप कंप्यूटर पे बैठ के किसी साइबर कैफ़े से जब आपने फॉर्म भरवाया तो आपको चाहिए कि बगल में बैठ के चेक करें कि वो प्रपत्र टूट सही डाल रहे हैं या फिर नहीं डाल रहे हैं, आपका नाम सही डाल रहे हैं या फिर आपके फादर का नाम डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि साइबर कैफ़े वाले, आपको पता है कि जब ज़मीन सर्वे का जो कार्य शुरू हुआ तो उस वक्त क्या होता था कि मैंने खुद देखा हूँ अपनी आँख से कि 50-50, 100-100 की भीड़ लगी हुई है साइबर कैफ़े में। पूरा साइबर कैफ़े भीड़ है। साइबर कैफ़े वाले जो आदमी परेशान हो रहे हैं, 2-2 लोग मिलकर फॉर्म भर रहे हैं। और जब वो लोग फॉर्म भरने लगे तो वो जल्दी जल्दी में फॉर्म भरने, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना था, उनको तो जल्दी जल्दी निकालना था। आपका तो 1 घंटा बैठ के आपका नंबर तो नहीं मिलाते रहेंगे वो। तो चाहिए था कि आपको मिलाना चाहिए, आपको रोकवाना चाहिए कि एक मरतबा रोक के देख लीजिए कि ये फॉर्म सही है या फिर नहीं है, उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिए। आपने ऐसा काम नहीं किया, आपने डायरेक्ट जल्दी जल्दी फॉर्म भरवा दिया या फिर किसी और के ज़रिए, कोई गाँव वाले के ज़रिए जो आपने फॉर्म भरवाया, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हुई। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, अधिकारी जो है आपके घर पर जाएंगे, क्योंकि अमीन वगैरह भी 1 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे और मापी का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो अपडेट यही निकल कर आ रही थी कि टोटल जो है 48,000 फॉर्म को रिजेक्ट किया गया और 38,000 जो है वो सबमिट हो गए। ई मापी का फॉर्म है। तो चलिए, ये थी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। आपको भी अपना जो है स्टेटस वगैरह को देखते रहना। स्टेटस कैसे देखना है इसको लेकर मैंने कई वीडियो बना चुका हूं कि आपको क्या करना है कि बिहार भूमि सर्वे आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो है आप आसानी के साथ जो है बिहार भूमि लैंड आएगा, उस पर क्लिक करना है, भू अभिलेख पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप अपना स्टेटस देखते रहें। स्टेटस में देखें कि आपका फाइनल सबमिट हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर सबमिट नहीं हुआ तो आपको घबराना नहीं है। स्टेटस पेंडिंग भी शो कर रहा, तब भी आपको घबराना नहीं है। आपके यहाँ अधिकारी आएंगे, अधिकारी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। बिहार सरकार जो है, सर्वे का मकसद ही यही है कि सर्वे करवाने से लड़ाई झगड़ा को ख़त्म किया जाए। भाई बहन से जो लड़ाई हो रही थी, माँ बेटा में, बाप बेटा में जो लड़ाई हो रही थी, या फिर भाई भाई में जो लड़ाई हो रही थी, उसको ख़त्म किया जाए। तो इसी वजह से बिहार सरकार ने ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। उससे सभी को आपको सहयोग करना होगा। आप इसका सहयोग करें, क्योंकि काफ़ी रैयत है जो लगातार जो है रिजेक्टेड के लिए, लगातार जो है सर्वे बंद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो देखिए, इससे क्या होगा कि अगर आपकी जेन्युइन ज़मीन होगी तो आपको मिल जाएगी और आपका पूरा ओके कागज़ बन जाएगा। अगर आपकी रियल में जेन्युइन ज़मीन नहीं होगी तो आपसे ज़मीन ले लिया जाएगा। तो जिनके पास तो पूरा कागजात है तो वो तो खुश हो रहे हैं कि सही काम सरकार कर रही है। बट जिनके पास कागजात नहीं है, जो किसी और के ज़मीन लिए हुए हैं या फिर उनके पास पूरा कागजात नहीं है, कुछ 1-2 कागजात है, तो वो लोग भी घबराए हुए हैं। किसी को घबराना नहीं है। सरकार जो है किसी की ज़मीन को नहीं लेगी। अगर आपका कागजात भी नहीं होगा तो आपके यहाँ अधिकारी जाएंगे, आपके गांव वगैरह में अधिकारी जाके पता करेंगे। उसके बाद जो है आपका सर्वे किया जाएगा। ज़मीन किसी तरीके से, किसी भी एंगल से सरकार आपकी ज़मीन नहीं लेगी, ये आपको माइंड में बैठा लेना है। और जल्दी जल्दी आप लोग सर्वे करवा लें, क्योंकि वक्त कम है सर्वे का। आपको पता है कि जो पिछले कई दिनों से लगातार जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अंतिम तारीख तय, 30 नवंबर तक अंतिम तारीख है। तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं कि वह अंतिम तारीख का मतलब ये है कि उसके बाद मापी का काम शुरू हो जाएगा। बट सर्वे का जो कार्य चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो ये थी काफ़ी